बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपको एक बहुत ही ख़ास दिन का वजीफ़ा यानी 9 रबी अव्वल के बाबरकत रहमतों और बरकतों वाले महीने हफ्ते के दिन का पावरफुल अमल आज आपको बताएंगे, जो निहायत आसान और कमाल का वजीफ़ा है जो आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि ऐसा वजीफा पहले कभी नहीं किया होगा। आज आपको ये वजीफा अच्छी तरह से समझा दूंगा। आज ही आप लोगों ने हर हाल में कर लेना है। जिस घर में भी आज ये पावरफुल वजीफा मेरे बताए गए तरीके के साथ इस तरह पढ़ लिया जाएगा जिस तरह बताऊंगा, फिर उस घर में रहमतें बरकतें नाजिल होंगी, मोजज़ात हो जाएंगे। मोजज़ात ही मोजज़ात उस घर में होंगे जिस घर में आज के दिन ये पावरफुल अमल जो आज मैं आपको बताऊंगा किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये कोई आम वजीफा नहीं, बादशाहों का बादशाह वजीफा इस दिन के लिए ख़ास है जो चाहते हैं कि हमारे पास दौलत का बंदोबस्त हो जाए। अगर ढेरों दौलत आपको चाहिए, जिंदगी भर गरीबी में गुजार चुके हो, तो आज से ही गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। मेरे भाइयों, ये जो वजीफा है ये नहायत ही पावरफुल वजीफा है, कोई आम वजीफा नहीं, सब वजीफों का बादशाह अमल है ये। मेरे भाइयों, आज के दिन हर हाल में ये वजीफा कर लेना। मैं 100% गारंटी के साथ कह देता हूँ कि जिस घर में आज ये पावरफुल वजीफा जिस घर में पढ़ा जाएगा, इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस घर का बच्चा बच्चा करोड़ों रुपए में खेलेगा, वो घर जल्द ही अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आपको दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ इस वजीफे से मिलेगा। ये वजीफा तमाम की तमाम हाजतें पूरी कर देता है। ये वजीफा हर चीज़ अपने रब से ले लेता है, हर चीज़ मंगवा देता है। ये ऐसा पावरफुल वजीफा है कि आपको जो कुछ भी इस दुनिया से चाहिए, आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो दिली मुरादें हैं, दिली तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ इस दुनिया से चाहिए, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह वजीफा करते ही फौरन हर चीज़ दुनिया की जो आपकी हाजत होगी वो आपके कदमों में आ जाएगी। ऐसा पावरफुल अमल है। तो मेरे भाइयों, नहायत ही आसान और बाकमाल वजीफा है। आज के दिन चलते फिरते किसी भी वक्त जब आपको वक्त मिल जाए पढ़ लेना। वक्त की किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, नहायत ही पावरफुल वजीफा है। बस आप लोगों ने ये छोटा सा वजीफा 1 से 2 मिनट का है, आप लोगों ने अपनी मर्जी से करना है, लेकिन करना मेरे बताए गए तरीके के साथ है। वक्त आपका है, करना आपने है, जैसे मर्जी करना, लेकिन आज करना हर हाल में है। लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब ये दिन आए, कब 9 रबी अव्वल हफ्ते का दिन आए, कब ये बाबरकत दिन आए और हम ये वजीफ़ा करें। मेरे भाइयों, ये जो वजीफ़ा है ये आप लोगों ने पहले कभी नहीं किया होगा, ना आपको किसी ने बताया होगा और ना ही आप लोगों ने ये वजीफ़ा खुद किया होगा। ये वजीफ़ा सिर्फ मुझे ही मिला है, जो मैंने पिछली बार भी किया था और इस बार भी करूंगा, और सब लोगों को बता रहा हूं कि आज आपको अल्लाह पाक ने मौका दिया है। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत वाला होता है जो आज के दिन ये वजीफ़ा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कर लेता है। इस वजीफ़े की इतनी फजीलत है, इस वजीफ़े की इतनी पावर है, इतना बरकत वाला वजीफ़ा है कि आपके तमाम के तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे, हर चीज़ में बरकत आ जाएगी। अगर घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं तो घर बरकतों से भर जाएगा, रिस्क में बरकत आ जाएगी। मेरे भाइयों, ये रबी अव्वल का महीना है। आम दिनों की निस्बत से इस दिन, इस महीने में जो नेकियां हम करते हैं इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इस महीने के अंदर आप लोग ये वजीफ़ा कर लें। इस महीने के अंदर लोग रहमतें लूट रहे हैं। मेरे भाइयों, आज के दिन ये वजीफ़ा कर लेना। वैसे भी रबी अव्वल का बाबरकत महीना है, दो जहां के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, रहमतों वाला महीना है। इस दिन अगर आज ये वजीफ़ा कर लोगे तो फिर जो कमाल हो जाएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज मेरे भाइयों, कामल यकीन के साथ और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को पढ़ के जो भी मांगोगे अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। तो आज तो फिर ये जो वजीफ़ा है ये बहुत ही पावरफुल है। इस वजीफ़े को करके फिर जो भी आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। बहुत ही फजीलत वाला ये वजीफ़ा है। मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा आप लोगों ने कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या तदबीरें हैं, आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे आखिर में क्या पढ़ना है,
कितनी बार पढ़ना है, सब तरीका कार इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बस आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि वजीफा आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो मुकम्मल देखनी है, वजीफा अच्छी तरह से जहन में बैठाना है, फिर वजीफा करने बैठ जाइएगा। चाहे वीडियो देखते ही फौरन बाद, वजीफा समझने के बाद फौरन बात कर लीजिएगा, या फिर जब भी आपको वक्त मिल जाए वजीफा करने बैठ जाइएगा। तो मेरे भाइयों, इस वजीफे की इतनी पावर है कि बताते बताते पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन इस वजीफे की जो पावर है वो ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, अब बिना वक्त ज़ाया किए आपको वजीफे की तरफ ले चलता हूँ। वजीफा आप लोगों ने कैसे करना है अब जान लीजिए। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है, आपको बता देता हूँ, बस आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है। तो मेरे भाइयों, वजीफा शुरू करने से पहले एक चीज़ होती है जो आप लोग नहीं करते, इस वजह से आपका वजीफा असर नहीं करता, आपकी हाजत पूरी नहीं होती, आपकी दिली ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होती। वो गलती आप लोग हर मर्तबा, हर दफ़ा जब वजीफा शुरू करते हो तो कर देते हो, और 90% लोग ऐसे होते हैं जो वो गलती नहीं करते। तो फिर वो लोग मुझे कमेंट्स में झोलियां भर भर के दुआएं देते हैं कि क्या पावरफुल वजीफा था। तो मेरे भाइयों, वो गलती ये है कि कुछ लोग वजीफे की इजाज़त नहीं लेते। वजीफे की इजाज़त जब आपको नहीं मिलती, वजीफे की इजाज़त आप लोग पूरी नहीं करते, तो वजीफा असर नहीं करता। तो वजीफे की इजाज़त जल्दी से जितनी जल्दी हो सके आप लोग ले लें। वजीफे की इजाज़त के लिए आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और एक भाई के साथ किसी एक बंदे को इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मेरे भाइयों आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि हर रोज़ नए से नए और पावरफुल वज़ाइफ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और मेरे भाइयों, वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट्स में सवाब की नीयत से अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम भी टाइप कर देना। तो ये शर्त है, ये आप लोगों ने पूरी कर देनी है, तो तब आप लोगों को इसके बाद वजीफे की इजाज़त मिल जाएगी। तो अब आप लोगों को वजीफे की इजाज़त मिल चुकी। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक और गलती, बहुत बड़ी गलती जो सब लोग ही कर देते हैं, तो फिर आपका वजीफा इस वजह से भी असर नहीं करता, और हाजतें जो हैं वो पूरी नहीं होती, दौलत नहीं मिलती, मोजज़ात नहीं होते, घर में बरकतें नहीं आती। तो ये गलती जो है ये सब लोग करते हैं, इस गलती को भी ज़रूर जाने। तो मेरे भाइयों, अब आप लोगों को इजाज़त तो मिल चुकी है, अब ये गलती भी ज़रूर जान लें। इसके बाद आप लोगों को वजीफा बता दूंगा। अगर ये गलती ना जानेंगे तो हर रोज़ वज़ाइफ करते रहेंगे, अपना वक्त ज़ाया करते रहेंगे, लेकिन आपके जो वज़ाइफ हैं आपका वक्त ही ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा, आपके वज़ाइफ असर नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, वो गलतियां जो हैं वो आप लोग हर मर्तबा जब भी वजीफ़ा करने बैठते हो तो आप लोग वो गलती लाजमी कर देते हैं। इससे पहले मेरे भाइयों और बहनों के आपको गलती के बारे में बताऊं, इससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दूं। तो बहुत से भाई कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि अगर आप बताते हैं कि कोई वजीफ़ा अगर मगरिब के नमाज के बाद करना है तो क्या फिर वो मगरिब के बाद ही हम कर सकते हैं, इससे आगे पीछे नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए कुछ ख़ास टाइम, कुछ ख़ास वक्त मुकर्रर होते हैं। तो अगर आप इन वज़ाइफ को इन ख़ास वक्तों में करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक वजीफ़े का आपको मगरिब की नमाज के बाद कहा जाए तो आप अगर मगरिब के बाद नहीं करते, इशा के बाद भी, यानी नमाज इशा के बाद भी कर लेते हैं तो फ़ायदा आपको होगा। लेकिन अगर आपको मगरिब के बाद कहा जाए तो अगर आप उस वक्त करें तो इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज का वजीफ़ा किसी भी वक्त आप लोग जब भी आपके पास वजीफ़ा पहुंच जाए, ये मेरी वीडियो पहुंच जाए, आप लोगों को वजीफ़ा करने बैठ जाना है। फ़ौरन वीडियो को देख के वजीफ़ा समझे और वजीफ़ा करने बैठे। अगर फ़ौरन वक्त नहीं है तो जब भी दिन में पूरा दिन पड़ा है, आज की पूरी रात पड़ी है, जब भी आपको वक्त मिल जाए वजीफ़ा करने बैठ जाइएगा। कोई भी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। वजीफ़ा छोटा सा है, कमालात मेरे भाइयों बहुत बड़े हैं, मोजज़ात बहुत बड़े हैं। ये सच्चा और ताकतवर वजीफ़ा है मेरे भाइयों। दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ लेना,
फौरन असर कर जाएगा। नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लेना। अगर असर के बाद पढ़ोगे तो मगरिब होने से पहले पहले माला माल हो जाओगे, करोड़ों रुपए आपके पास आ जाएंगे, हर हाजत पूरी हो जाएगी। अगर मगरिब की नमाज के बाद करना चाहते हो तो कर लो, अगर इशा की नमाज के बाद करना चाहते हो तो सुबह होने से पहले पहले मालदार हो जाओगे, पूरा घर दौलत से भर जाएगा। अगर रात को 10 बजे 11 बजे, यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब भी वजीफा करो कर लेना, असर जरूर करेगा। तो मेरे भाइयों, ये था एक मसला जो हर लोग पूछते हैं। और दूसरा इंसान पूछता है कि ये वजीफा करना कब है। आप लोग जिस वक्त मर्जी कर लीजिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे गुजारिश है कि ये वजीफा आज हर हाल में जो मर्जी हो जाए करना ज़रूर है। ये वजीफा आप लोग आज के दिन सब काम काज छोड़ने क्यों ना पड़ जाए, लेकिन ये वजीफा कर ज़रूर लेना, सब वज़ाइफ छोड़ देना। मेरे भाइयों, ये वजीफा सच्चा वजीफा है। अगर आज के दिन ये वजीफा कर लोगे तो पूरी ज़िंदगी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा पावरफुल वजीफा है। अगर आपने ज़िंदगी में बहुत से वज़ाइफ कर लिए हैं, वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, लेकिन असर नहीं होता, तो आज के दिन इस वजीफे को भी अपनी ज़िंदगी में एक बार करके देखो। फिर मुझे बताइएगा कि वजीफे का कैसे असर हुआ, मुजज़ात कैसे हुए। पूरी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर के दुआएं देते रहोगे। तो मेरे भाइयों, अब वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने अब वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अब अगर वीडियो को छोड़ जाओगे तो वजीफा कब समझोगे? अगर आज वजीफा ना किया तो फिर कब करोगे? ये मौका साल में एक बार आता है। लोग इस दिन को तरसते हैं कि कब 9 रबी अव्वल हफ्ते का दिन आए और हम आपका बताया हुआ ये वजीफा कर लें। तो मेरे भाइयों, आज ये दिन आया है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। बदकिस्मत होगा वो शख्स जो आज के दिन ये वजीफा जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो पूरी नहीं देखेगा, वजीफा नहीं करेगा, तो वो शख्स बदकिस्मत है। खुशकिस्मत तो वो है जो वजीफा सुनेगा, समझेगा और वजीफा करने बैठ जाएगा। फिर इसके पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी, तकदीरें बदल जाएंगी, इसको जो चाहिए होगा मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार चुके हो तो आज ये वजीफा ज़रूर कर लेना, आपकी ज़िंदगी के दिन फिर जाएंगे। अगर आज सड़क पे बैठा कोई भिखारी भी वजीफा कर लेता है तो फौरन इसकी भी सुनी जाएगी, इसकी भी तकदीर बदल जाएगी, इसके भी साल के पूरे दिन फिर जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अब वजीफे की जानब बढ़ते हैं। तो आप दुनिया के जिस भी कंट्री से हैं, दुनिया के जिस कोने में बैठे हुए हैं, सब लोग ये वजीफा कर लें। आप चाहे इंडिया से सुन रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, मलेशिया से हैं, दुबई से हैं, सऊदी अरब से हैं, दुनिया के जिस भी गांव मोहल्ले गली में बैठ के मेरी ये वीडियो देखी जा रही है, बस ये वजीफा हर शख्स, हर दुनिया में जो भी शख्स ये वीडियो बैठा देख रहा है, सब लोग ये वजीफा लाजमी कर लें। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, सब तरीकाकार इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना ये है कि वज़ू कर लेना है, ताज़ा वज़ू। उसके बाद एक तस्बीह हाथ में पकड़ लेनी है। तस्बीह मौजूद ना हो तो कोई बात नहीं, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आप लोगों को तस्बीह इसलिए बताते हैं कि आप लोग तस्बीह के दानों के ऊपर कोई वजीफा जो हम बताते हैं वो इसके ऊपर गिन के पढ़ सके आसानी से। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो हाथ की उंगलियों पर भी आप लोग गिन के पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम हर तरह से वज़ाइफ सही तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी असर नहीं होता। जो भी तदाबीरें होती हैं वो अपनाते हैं, फिर भी वजीफ़ा असर नहीं करता। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वजीफ़ा करने बैठ जाते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पाक पढ़ते हैं, ना सदका खैरात करते हैं, ना गरीबों की मदद करते हैं। बस वो सुनते हैं और वजीफ़ा करने बैठ गए। तो फिर मुझे बताओ वजीफ़ा असर कैसे करेगा? ना नमाज पढ़नी, ना कुरान पाक पढ़ना, बस वजीफ़ा करने बैठ जाना। तो फिर मेरे भाइयों बताओ, घर में बरकतें कैसे नाजुल होंगी, घर में रहमतें कैसे आएंगी, रिस्क में बरकत कैसे होगी, लड़ाई झगड़े जो हैं घर के वो ख़त्म कैसे होंगे, आपकी हाजत कैसे पूरी होगी। तो मेरे भाइयों, बहुत से लोग होते हैं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, फिर इनको वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब की सब चीज़ें इनकी पूरी हो जाती हैं, सब की सब चीज़ें इनको वजीफ़ा किए बगैर ही मिल जाती हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़ें। वैसे भी नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सदका खैरात करें।
پھر دیکھنا وظائف کیسے اثر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں جو آپ لوگ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان غلطیوں کو چھوڑنے کے بعد آپ لوگ دیکھنا گھر میں کیسے برکت آئے گی، آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں آپ لوگ جب تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں تو مصلی بچھا لینا ہے۔ مصلی بچھانے کے بعد وہاں پہ بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ لوگ بیٹھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ جگہ پاک صاف ہو، کسی بھی قسم کی کوئی گندگی وہاں پہ موجود نہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی گندا پانی وہاں پہ کھڑا نہ ہو، صاف ہو، پاک ہو، اس جگہ پہ بیٹھیے گا۔ تو اب وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ اب غور سے سن لیجئے گا، اب آپ کا وقت ہے، اب موقع مل گیا ہے تو غور سے سن لیجئے گا۔ کسی کاپی پہ لکھتے جائیں پینسل کے ساتھ تاکہ آپ کو بھول نہ جائے، یا پھر ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کے پاس سیو رہے، جب بھی بھول جائیں آپ لوگ وظیفہ کر لیں۔ تو وظیفہ شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو مت چھوڑ کے جائیے گا۔ اب وظیفہ جان لیں، غور سے میرے بھائیوں سن لیں۔ تو آپ لوگوں کو جب آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک اور غلطی جو آپ کرتے ہیں کہ جب وظیفہ شروع کرتے ہیں تو سب لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بس میں وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، اب سب حاجتیں پوری ہوں گی، ہمیں دولت مل جائے گی۔ سب کو بتا دیتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں پہ وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے وہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، کسی بھی قسم کا سکون والی جگہ ہو جہاں پہ آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہو، اللہ پاک کی طرف ہو، عبادت کی طرف ہو۔ آپ لوگوں نے وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف وظیفہ کرنے جا رہے ہو، ایک طرف وظائف کر رہے ہو اور دوسری طرف کسی سے بات چیت کر رہے ہو، دنیاوی باتیں کر رہے ہو۔ یہ غلطی آپ لوگوں نے کبھی نہیں کرنی، ہرگز نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ میرے بھائیوں پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے، ایک نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، آپ لوگوں نے بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں یہ وظیفہ 41 ٹائم یعنی 41 بار، غور سے سن لیں، آپ لوگوں کو 41 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے میرے بھائیوں پہلے نمبر پر اللہ الصمد۔ اللہ الصمد یہ بہت ہی پاورفل الفاظ ہیں، ایسے پاورفل الفاظ میرے بھائیوں کہ جسے جو بھی پڑھتا ہے 9 ربیع اول ہفتے کے دن ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد آپ لوگوں نے 41 بار پڑھ لینا ہے۔ تو جب آپ لوگ 41 بار یعنی 41 ٹائم آپ لوگ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھ لے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے سب طریقہ کار بتایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو مطلب رزق دینے والی ذات۔ یا رزاقو کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے میرے بھائیوں، اس پاورفل وظیفے کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ آپ نے میرے بھائیوں 33 بار یعنی 33 ٹائم 33 دفعہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو یا رزاقو کو پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں جب آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو 33 نمبر پر پڑھ لیا، بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے میرے بھائیوں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ان کے معجزات بڑے ہیں۔ وظیفہ چھوٹا ہے، اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ تو جب دوسرے نمبر پر وظیفہ آپ لوگ یا رزاقو کو بھی 33 بار پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ شروع ہوتا ہے اس وظیفے کو بھی آپ لوگوں نے فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں اللہ اور اس کے محبوب کا نام کا وظیفہ ہے، یعنی آپ نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں آپ نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد یعنی کہ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یعنی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں آپ نے یا اللہ یا محمد کو
21 बार पढ़ना है तीसरे नंबर पर, यानी 21 टाइम आपने पढ़ना है। और जब 21 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ लें तो उसके बाद मेरे भाइयों आज का चौथा और आखिरी वजीफा जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता, आपने अल्लाह पाक की एक बहुत ही लाडली सूरत सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। मेरे भाइयों इस सूरत को, इस छोटी सी सूरत को बच्चा बच्चा जानता है। ये सूरह कौसर है, बड़ी आसान सूरत है। मेरे भाइयों इस सूरह को यानी सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा पढ़ना है, यानी 11 टाइम आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। और आखिर में यानी चौथे नंबर पर जब आपने सूरह कौसर को भी पढ़ लिया 11 मरतबा, तो आखिर में आप लोगों को दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। और वो दुरूद पाक जो अच्छे तरीके से आपको याद हो, जो नमाज में पढ़ा जाता है वो पढ़ लें, या फिर छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। मेरे भाइयों ये आप लोगों को जितनी दफ़ा भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हो, लेकिन अगर 3 दफ़ा पढ़ लोगे तो भी सही है, लेकिन अगर ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हो तो फ़ायदा ही है, पढ़ने का नुकसान नहीं है। 3 दफ़ा भी पढ़ लो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मेरे भाइयों कम अज़ कम 1 दफ़ा तो लाजमी पढ़ना होता है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें रबी अव्वल का महीना है 1 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। तो मेरे भाइयों अब ये पढ़ने के बाद अब आपका वजीफा कंप्लीट हो गया। अब आपका वक्त है, अब आपको मौका मिल गया है। अब आप लोगों ने अपने हाथों को उठा लेना है और जो भी हाजत हो, जो भी ख्वाहिश हो, जो कुछ भी इस दुनिया से चाहिए, जिस किस्म की हाजत हो, दौलत मांग लो, इज्जत मांग लो, शोहरत मांग लो, जाती घर, कर्जे से निजात, जो कुछ मांगना हो मांग लो। मेरे भाइयों सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको मैंने जो तादाद बताई है ना, आपने जो तादाद में कमी पेशी नहीं करनी। अगर वीडियो एक दफ़ा देख के समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लें, लेकिन जो तादाद बताई है वजीफे की, इसी तादाद में आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। और फिर देखें कैसे आपकी ज़िंदगी में बहारें आती हैं। दुआ है रब्बे करीम से कि मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोज़ाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे।